मैंने देखा, मेरी भाभी के कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि दोपहर के वक्त भाई तो नहीं होते। फिर ये कौन था जो भाभी के साथ इस कमरे में लगा हुआ था? मैंने जब दरवाजे को कौन लगाकर सुना तो मेरी भाभी उससे कह रही थी, और जोर से करो, और जोर से करो। मैंने जब दरवाजे के सराख से अंदर देखा तो मेरी पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा अबू था जो मेरी भाभी को सुकून पहुंचा रहा था। मेरा नाम फिराज है, मेरी उम्र 19 साल है और हम लाहौर में रहते हैं। मुझसे बड़ा एक भाई है, वो शादीशुदा है, इसका नाम जिक्रिया है, और मेरी भाभी का नाम मरियम है। मेरी भाभी की उम्र 20 साल है। मेरी भाई की शादी अभी पिछले ही महीने हुई है। घर में हम 5 लोग रहते हैं, एक मेरी उम्मी और अबू बड़ा भाई और उसकी बीवी और मैं। मेरी अबू की उम्र 45 साल है और मेरी उम्मी की उम्र 42 साल है, लेकिन वो दोनों अभी भी जवान लगते हैं। मेरे बड़ा भाई शक्ल व सूरत से इतना खूबसूरत नहीं, वो बिल्कुल सादा सा बंदा है, अपने काम में मगन रहने वाला इंसान है। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैं दुखने में भी अच्छा हूं और मैं अपने सेहत का भी ख्याल रखता हूं। मेरी भाई की जब से शादी हुई है, मैं नोट कर रहा था कि मेरी भाभी और मेरी भाई में कुछ खास बनती नहीं है। अभी तो सिर्फ 1 महीना ही गुजरा है, उनके कमरों से उनके झगड़ों की आवाज़ नहीं आती है, और अब्बू भी यही कह रहे थे कि तुम्हारा भाई धैला है, वो भाभी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और मैं भी यही सोच सोच के परेशान था कि कहीं भाभी भाई से तंगा कर बाहर वाले बंदे से अपना चुकरना चला बैठे। और इकरकार मैंने फैसला कर लिया कि भाई की जगह में भाभी को किश रखूंगा। भाभी को कुछ भी जर्द होता था, मैं उसके भाग भाग के काम करता था। भाई के ज़मींदारी सारी मैंने उठा ली थी, सिवाय एक ज़मींदारी को छोड़कर, वो जो रात को पूरी की जाती है, क्योंकि मेरा भाई सारा दिन अपने काम पे होता था मगर मैं घर में होता था। तो भाभी मुझे जो चीज़ भी कहती थी मैं फ़ौरन इससे ला के देता, और मैं जब भी बाहर जाता अपनी भाभी के लिए चॉकलेट वगैरह खाने का कुछ ना कुछ ज़रूर लाता, सिर्फ इसलिए है कि उनको बाहर वाले किसी भी बंदे की ज़रूरत न पड़े। मुझे लगता था कि औरत की यही ज़रूरत होती है कि उसे हर चीज़ की पूरी की जाए, लेकिन मैं गलत था। औरत की असल ज़रूरत और होती है जो मेरा भाई पूरी नहीं कर रहा था। ये खुद एक दिन मुझे भाभी ने बताया। मैंने अपनी भाभी से बातों ही बातों में पूछ लिया कि भाभी तुम्हें अगर उस घर में कोई मसला तो नहीं अच्छा तो लग रहा है ना? मेरी भाभी कहने लगी, हाँ फराज, बाकी सब ठीक है। जिस चीज़ के लिए मैंने शादी की है वो तो मुझे अभी तक नहीं मिले। मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाभी क्या बोलना चाह रही थे। मैंने कहा, भाभी खुल के बोलें, आपको क्या नहीं मिला मुझे बताएं, मैं आपको लग के देता हूं। मेरी भाभी कहने लगी, मैं तुम्हें बता ही तो नहीं सकती ना। अगर वो बताने की होती तो मैं कब से तुम्हें बता चुकी होती। वहां भी भाभी मुझे इशारों में समझना चाहते थे। मुझे समझ तो आ रहा था, लेकिन मैं वो भाभी से करना नहीं चाहता था। फिर मैंने कहा, आपको जो भी ज़रूरत हो, कुछ भी मंगाना हो, बला जजग आप मुझे बता सकती हैं। मेरी भाभी को जब भी पार्लर जाना होता था, शॉपिंग करने के लिए जाना होता था, उसका एक एक काम नहीं करता था, बावजूद उसके कि वो घर पे भी बाय से चढ़ी रहती थी। मुझे भी समझ नहीं आती थी कि भाभी को आखिर मसला क्या है। एक दिन घर की अम्मी ने मुझे कहा कि मुझे खाला के घर शूर दो, और शाम में वापस ले भी जाना। भाभी घर पर अकेली थी। मैं अम्मी को खाला के घर शोर के आया तो मैंने सोचा कि आज अपनी भाभी से बातें करूंगा। मुझे भाभी ने कहा, जाओ बिरयानी लेकर आओ, क्योंकि दोपहर का वक्त था। मैंने भी खाना नहीं खाया था, तो मैंने कहा, अच्छा रखो भाभी, मैं 2 बिरयानी लेके आता हूं। फिर वो कहने लगी, फलान जगह से लाव, वो जहां से मेरी भाभी मंगवाना चाह रही थी। वो थोड़ा दूर था। मैंने कहा, भाभी वो तो बहुत दूर है, और आपको पता है दोपहर का टाइम है। लेकिन फिर मैंने हाँ में भाली। मैं कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए वहां से लेकर आता हूं। मैंने जैसे ही बाहर कदम रखा, बाइक कोकक मारने ही लगा। मुझे याद आया, मैंने अपना वॉलेट तो उठाया ही नहीं। मैं उल्टे वापस घर में दाखिल हुआ। मैं घर आया तो भाभी किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। मैंने समझा
शायद वो अपनी उम्मी से बात कर रही होगी। मैं अपने ऊपर अपने कमरे में जाने लगा ताकि मैं अपना परस ले सकूं। लेकिन मेरे कानों में जब आवाज़ पड़ी तो मैं हैरान हुआ कि वो ये बातें अपनी उम्मी से तो नहीं कर सकती। वो सामने किसी को कह रही थी कि जल्दी आएं, मेरा दीवर गया है बीरानी, लेने उसको आने जाने में 1 घंटा तो लगी जाएगा, जब तक हम भी फारिग हो जाएंगे। मैंने ये सुन लिया था और मेरी भाभी को पता नहीं था कि मैं वापस घर में दाखिल हो चुका हूं, क्योंकि वो तो समझ रही थी कि मैं शायद चला गया हूं। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। ऐसी चीज के लिए मैं भाभी का हर कहना मानता था कि वो ऐसा न करें, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया। अब मैंने सोचा कि मैं छपचाप देखता हूं कि वो किसको बुला रही है। मैंने आहिस्ता से मैं दरवाज़ा बंद किया और दब पांव ऊपर अपने कमरे में चला गया। अब मैं ऊपर बैठा यही सोच रहा था कि 20 मिनट बाद जाके नीचे देखूंगा कौन आया है। आज मैं अपनी भाभी को पकड़ ही लूंगा कि वो किसके साथ मिलती है। मुझे अपने कमरे में बैठे हुए 20 से 25 मिनट गुजर गए और मुझे नीचे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। फिर मैं समझ गया कि भाभी ने किसी को अंदर बुला लिया है, लेकिन मैंने सोचा कि 10 मिनट बाद जाऊंगा और फिर मैं मज़ीद 10 मिनट इंतज़ार करने लगा। भाभी 10 मिनट बाद आई। भाभी के कमरे में गया तो दरवाज़ा को अंदर से कंडी लगी ही थी। जब मैंने कान लगा के अंदर सुनने की कोशिश की, मेरी भाभी किसी को कह रहती कि कितने दिनों बाद आज हमें मौका मिला है। मैं तो तरसी रहती हूं, तो उनसे मिलने के लिए मैं समझ गया कि अंदर कोई मर्द है। फिर मैंने कोशिश की कि मैं अंदर देखूं कि अंदर कौन सा मर्द है जिसके साथ मेरी भाभी ये वाला काम कर रही थे। पहले तो मैंने सोचा कि उनको वो वाला काम करने देता हूं और फिर मैं भी उनको देखता रहता हूं कि जिस तरह ये सब करते हैं, और कोशिश करता हूं कि उनकी वीडियो बना लेता हूं ताकि बाद में मैं भाभी को दुखा कि इनसे फ़ायदा उठा सकूं। लेकिन मुझे अंदर नज़र नहीं आ रहा था। मैंने बहुत कोशिश की और बोला, आखिर दंग आकर मैंने दरवाज़ा बजाया। मैंने जैसे ही दरवाज़ा बजाए, अंदर एक खामोशी छा गई। यकीनन मेरी भाभी डर गई होगी कि मैं इन दरवाजे तो उसने अपने हाथों से बंद किया। फरियाद रिक्ट उनके कमरे तक कौन पूछा। और फिर 2 मिनट बाद मेरी भाभी ने दरवाज़ा खोला और सामने में खड़ा हुआ था। मुझे कहने लगी, फिराज तुम कब आए और कब तुमने दरवाज़ा खोला? मैंने बेल भी नहीं बजाए। मैंने कहा, भाभी मैं बाहर गया ही कब दा, अभी आप मुझे ये बताएं कि अंदर कौन है। मेरी भाभी कहने लगी, कौन है कौन नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मैं अंदर कमरे में घुस गया। मैंने उधर उधर देखा, मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैंने बाथरूम में भी देखा, मुझे तो ये पक्की यकीन था कि कोई ना कोई मर्द है। मैंने पर्दों के पेशे भी देखा और फिर मैंने जब बीड़ के नीचे देखा तो मेरे पैरों तली से ज़मीन ही निकल गए, क्योंकि वो तो मेरा अबू था। मैंने कहा, अबू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? मेरे अबू कहने लगा, छोड़ो फिराज, तुम नहीं समझोगे। फिर वो जाने लगा। मैंने कहा, नहीं अबू, और रखें, मुझे बताएं आपको ये काम करने की क्या ज़रूरत पड़ गए। फिर मेरे अबू कहने लगा, फिराज तुम ही तो पता है, तुम्हारा भाई मेंटल किस्म का है, वो अपनी बेबी की ज़रूरत का ख्याल नहीं रखता। और मैंने कहा, घर की बात है, घर में रह जाए, इसलिए मैं उसकी ज़रूरत पूरी कर रहा था। उन्होंने कहा, अबू आप कैसे कर रहे थे? फिर मैंने भाभी को कहा, मैंने कहा, आपने ये काम क्यों किया? फिर वो कहने लगी, हाँ नहीं तो और क्या कर दी, तुम्हारा भाई है ही ऐसा। ये तो शक्कर है अंकल ने मेरा दिल रख लिया, वरना मैं तो इस घर में एक दिन भी ना रखना चाहते थे। मैंने तो अपनी भाभी की खिदमत की थी और मुझे उसका सलाह ये मिला। फिर मेरा अबू कह रहा था, और फिर मेरा अबू मुझे कहने लगा, फराज ये जो बात ही है, घर में किसी को पता न चले, तुम एक पता है तुम्हारी अम्मी का, वो तो मुझे जान से ऐमार देंगी। जब मैंने देखा कि मेरा बाप ही उसी काम में लगा हुआ है तो मुझे कैसे शर्म। मैंने कहा, अबू फिर मेरी भी एक शर्त है। फिर मेरा अबू कहने लगा, हाँ हाँ बोलो, क्या शर्त है? मैंने कहा, मुझे भी भाभी के साथ ये वाला काम करना है। फिर मेरा अबू कहने लगा, नहीं नहीं फिराज, ये तो बात नहीं कर,
मैं कोई अच्छे से लड़की देख के तुम्हारी शादी करा दूंगा। फिर मेरा बाप मुझे गुस्से से कहने लगा, भाभी को कुछ मत कहना, और मैं अभी जा रहा हूं। खबरदार जो घर में से किसी को बताया। मेरा अबू वहां से चला गया। फिर मैंने भाभी को कहा, भाभी मैं आपका हर काम करता था, आप मुझे भी तो बोल सकते थी, आपने अबू को क्यों बोला? मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने जवान भाभी के सामने था। भाभी ने मुझे कुछ नहीं बोला और अबू को कैसे बोल दिया। फिर मेरी भाभी कहने लगी, असल में फराज मैंने तुम्हारे अबू को नहीं बोला, तुम्हारे अबू ने खुद ही मुझे बोला है, और जब मैंने उनके साथ पहली दफ़ा किया तो मुझे भी उनकी आदत पड़ गए थे, इसलिए मैंने फिर भी भाभी को डराने के लिए मैंने कहा, चलें छी कि भाभी उम्मी को आने दे, मैं आज बताक रहूंगा। मेरे साथ जो अबू ने करना है वो बात की बात है, लेकिन आप दोनों को मैं उस घर से निकलवा के रहूंगा। फिर मेरी भाभी कहने लगी, नहीं फिराज, खुदा के वास्ता ऐसा मत करना। फिर मैंने कहा, मुझे भी करने दो, नहीं तो फिर मैं किसी को नहीं बोलूंगा। मेरी भाभी कहने लगी, चलो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे तुम्हारे ताल्लुक के बारे में किसी और को पता नहीं लगना चाहिए, तुम्हारे अबू को भी पता नहीं। आज रात तुम्हारे कमरे में रात को 1 बजे आएंगी, क्योंकि मेरा कमरा शर्त बना हुआ था, वहां कोई रात को आता जाता भी नहीं था, ये मेरे लिए आसानी थी। मैंने कहा, ठीक है भाभी, आज आपने आना जरूर है, मैं आपका इंतजार करूंगा। फिर मेरी भाभी कहने लगी, अच्छा बिरयानी तो ले आओ, भूख लग रही है। फिर मैं गया, वहां से बिरयानी लेके आया जहां से मेरी भाभी ने कहा था। हम दोनों ने बिरयानी खाई और फिर इतने में शाम भी हो गई। मैं चला गया अम्मी को खाला के घर से लेने, शाम हो गई थी। घर में सब आ गए थे, मेरा भाई, मेरा अबू भी। मैंने महसूस किया मेरे अबू मुझसे नजरें चढ़ा रहा था, और फिर रात भी हो गई। सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए सोने में। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे में आ गया। आज रात भाभी आने वाले थी, उस लिए मैं फर्श होने चला गया। फर्श होके आया, अच्छा सा परफ्यूम लगाया। टाइम अभी रात के 12 बज चुके थे। आज तो टाइम गुजर ही नहीं रहा था। फिर इसी तरह मैं मोबाइल चलाता रहा और भाभी का इंतज़ार करता रहा। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और इस कहानी की अगली कस्ट देखने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।